हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज और आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सेकंड वाला लेक्चर करने वाले हैं। तो चलिए सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन आर, देखिए क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बेस्ड अपॉन द चार्जेस, बेस्ड अपॉन द डेंसिटी, बेस्ड अपॉन द बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम, फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड। ये तीन चार टाइप के हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं लिगेंड्स की। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द लिगेंड? लिगेंड क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, मेटल जो कॉम्प्लेक्स बनाता है। मेटल, मान लीजिए कि मेटल है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। कौन सी मेटल लें? एनीथिंग एल्स। आयरन ले लेते हैं। आयरन के साथ में सीओ, 5 सीओ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन के चारों तरफ जो 5 सीओ जुड़ रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो जुड़ रहे हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ही लिगेंड बोलते हैं, जो मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला एटम या मॉलिक्यूल या आयन, दैट इज कॉल्ड लिगेंड। समझ में आ गया लिगेंड क्या चीज होती है? अब लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर मतलब कितने टाइप के होते हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड अपॉन द चार्ज, चार्ज के बेस पर पॉजिटिव लिगेंड हो सकते हैं, नेगेटिव लिगेंड हो सकते हैं और न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं। अब न्यूट्रल तो ठीक है, न्यूट्रल मतलब मान लीजिए वाटर है, वाटर के ऊपर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, बिल्कुल ये अपना एक लोन पेयर मेटल को डोनेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल सही है। क्लियर है? ये बात समझ में आई न्यूट्रल लिगेंड की? ये चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है बेटा, ठीक है। सृष्टि बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पहले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और अभी हम आगे इससे आगे बढ़ेंगे। हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर लिगेंड क्या होते हैं वो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो उसमें वाटर जैसे न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है, ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर सकता है। नेगेटिव लिगेंड बहुत आसान है। नेगेटिव लिगेंड जैसे साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये मेटल को अपना लोन पे डोनेट कर सकता है, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव लिगेंड, अब पॉजिटिव लिगेंड कोई पहले से पॉजिटिवली चार्ज कोई मॉलिक्यूल है, एटम है, आयन है, आयन ही होगा ये, है ना, पॉजिटिव चार्ज आयन है, वो अपना लोन पेयर कैसे डोनेट कर देगा? भाई ये तो पॉजिटिव है, गड़बड़ हो जाएगी, तो वो लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा ना। तो ये एक मतलब मुश्किल वाला काम है, लेकिन ऐसे लिगेंड भी होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो लिगेंड। तो चलिए उन्हीं को पढ़ते हैं। देखिए जरा, तो बेस्ड अपॉन डेंसिटी, बेस्ड अपॉन द बॉन्डिंग इंटरेक्शन, तो इस तरह से कई तरह से मतलब वो लिगेंड होते हैं। तो सबसे पहले आता है बेस्ड अपॉन चार्ज, चार्ज के बेस पर कितने हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ये तीनों मैंने अभी अभी आपको बताए। तो पॉजिटिव लिगेंड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कम ऐसे लिगेंड है जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सबसे पहला पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होता है नाइट्रोसिनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन NO2 पॉजिटिव। एक और होता है नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन NO पॉजिटिव, और एक होता है हाइड्रोजीनियम आयन NH2NH3 पॉजिटिव। ये 3 लिगेंड है। रेयरली इनमें NO पॉजिटिव का नाम याद रह जाता है बच्चों को, बाकी के 2 के नाम याद नहीं रहते हैं, लेकिन आप तीनों के नाम याद रखिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। और इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है NO पॉजिटिव वाला। NO पॉजिटिव बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं ये तीनों में NO पॉजिटिव, ये रहा NO पॉजिटिव इन्होंने शो कर रखा है, NO2 पॉजिटिव भी शो कर रखा है, ठीक है। NO पॉजिटिव के अंदर तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और NO2 पॉजिटिव के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कैसा होता है NO पॉजिटिव? नाइट्रोजन है, ठीक है। NO का मॉलिक्यूल यहां मैंने दिखा रखा है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के 2 वैलेंसी कंप्लीट होगी, एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली है, ये तो है NO। अब जिसके पास एक वैलेंसी खाली होती है, याद रख लेना, जिस भी एटम के पास एक वैलेंसी खाली होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था और एक वैलेंसी खाली थी, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो 2 बॉन्ड तो उसने ऑक्सीजन के साथ में बना लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करके, लेकिन एक वैलेंसी खाली रहेगी, ये वाला। तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन क्या करेगा यहाँ पर? ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, जिससे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन को डोनेट कर दिया, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन को डोनेट कर दिया, नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से क्या हुआ कि NO पॉजिटिव नेगेटिव, बट ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है NO पॉजिटिव। तो NO पॉजिटिव को देखते हैं, यहाँ पर ये रहा NO पॉजिटिव,
नाइट्रोजन पर पहले से पॉजिटिव, यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था, एक इलेक्ट्रॉन खाली था। अब यहाँ नेक्स्ट केस क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो NO पर पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, सिंपल है। सिंगल बॉन्ड अगर खाली, सिंगल इलेक्ट्रॉन खाली हो, जिसने बॉन्ड ना बनाया हो, अकेला इलेक्ट्रॉन, तो वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है। समझ में आ रही है ये बात? अकेला इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंसी खाली हो किसी की, वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है। NO और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है, ये सबको पता है। बट अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उस पर कोई चार्ज ना हो, वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है। यस बेटा, क्लियर है ये बात सबको? सर एक बात देखिए यहाँ पर NO का स्ट्रक्चर है, सिंपल करके, चलो मैं सिंपल करके बताता हूँ, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब करना हमें, बस कुछ नहीं करना। डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन ने 2 बना लिए, 2 लोन पेयर, इसके तो सारी वैलेंसियां पूरी है। नाइट्रोजन की एक वैलेंसी रहेगी खाली। अगर ऐसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन के पास खाली है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग बन जाता है, क्योंकि इसकी एक इलेक्ट्रॉन खाली है। जिस भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंसी खाली होगी, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होगा। तो यहाँ नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है, तो ये ऑक्सीजन से एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगी। तो होगा क्या, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर रहेगा इस पे, एक इसने डोनेट कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन यही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री था ऑलरेडी और नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से इसने ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर बन गया NO का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओवरऑल NO का मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं NO पॉजिटिव की। तो NO पॉजिटिव के अंदर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे पॉजिटिव आ गया, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज भी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है डेफिनेटली। तो यहाँ पर नाइट्रोजन साथ ट्रिपल बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चला जाएगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चला गया, बट ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसका एक लोन पेयर गायब हो चुका है, वो बॉन्ड पेयर में बदल चुका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है। ये होता है NO पॉजिटिव। यस, क्लियर हो गया NO पॉजिटिव क्या होता है? एक वो कहाँ गया प्लस वाला N का, N का पॉजिटिव कहाँ गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। किसको डोनेट किया, नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चला गया ना, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ये वाला ऑक्सीजन से। यस, तो एक लोन पे मैंने गया कहाँ ही एक N के पास एक, वो एक इलेक्ट्रॉन कोई ले गया बेटा, किसी से रिएक्शन करवाएंगे तो कोई ले जाएगा। वो बैकएंड वाली चीजें मत पूछो कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। वो जब आप रिएक्शन याद करोगे तब आपको समझ में आएगा कि लोन पेयर कहाँ गया। सोचो, एक एसिड है, H पॉजिटिव आयन तो और प्लस Cl नेगेटिव आयन, HCl एक एसिड होता है। तो मैं अगर ये कहूँ कि आपके पास H पॉजिटिव आयन है, अब आप मुझसे ये पूछोगे सर H पॉजिटिव आयन कहाँ से आया, वो एसिड से आया। अब आप पूछोगे एसिड में ऐसा क्यों हुआ, तो फिर एसिड ने किसके साथ रिएक्शन की, पानी के साथ रिएक्शन की, H पॉजिटिव डोनेट किया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर हमने H पॉजिटिव को यूज किया। वो कहानी पीछे वाली रिएक्शंस की है, उसको याद नहीं करना है आपको। NO पॉजिटिव का मॉलिक्यूल आपको बना हुआ मिलेगा, ये आयन, ठीक है, बना बनाया। तो एक बैकएंड में कैसे बना, वो कहानी जब रिएक्शंस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी कि ये बैकएंड में कैसे बनता है। ठीक है, लेकिन अभी ये मान के चलना है कि हमारे पास NO पॉजिटिव, उसका आगे का बढ़ो ना, उससे आगे बढ़ो। उसके पीछे पीछे याद करते रहोगे तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि NO पॉजिटिव को बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, एक मेथड नहीं है। तो बहुत सारे मेथड्स में कोई भी एक, H पॉजिटिव क्या HCl ही डोनेट करता है, HNO3 भी डोनेट करता है, H2SO4 भी डोनेट करता है, और CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड भी डोनेट करता है, सिट्रिक एसिड भी डोनेट करता है। देयर आर लॉट्स ऑफ एसिड्स जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं। तो सबकी बैकएंड की स्टोरी अलग हो जाएगी कि हम कहाँ यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं HNO3 को यूज करता हूं तो वहां क्या होगा, वहां पर ऑक्सीडेशन करवा देगा HNO3, और मुझे ऑक्सीडेशन ना चाहिए हो तो मैं HNO3 को यूज नहीं करूंगा, फिर किसी और को यूज करूंगा। तो ये यानी कि बैकएंड में चीजें कुछ और होती हैं, तो वो मत सोचिए कि वो कहां से आया। वो जब आप रिएक्शन करेंगे तब आपको पता लगेगा। इंटरमीडिएट्स हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक के अंदर, वो कैसे बनते हैं, कहां से आए, उसकी पूरी एक अलग से केमिस्ट्री। क्लियर है? यस शुभम बेटा, यस ठीक है। तो ये हमने इस तरह से NO पॉजिटिव बना लिया, तो ये आपको NO2 पॉजिटिव यहाँ पर आ गया। अब बात करते हैं, ये तो NO था और ये NO पॉजिटिव ये रहा, और ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेता तो ये ऐसा बन जाता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नाइट्रोजन पर नहीं आता।
ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव का अगर डायग्राम बनाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर जिसके अंदर पॉजिटिव है, तो ये वाला डायग्राम ये रहा। ठीक है, तो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। जनरली नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता, चौथा नहीं बनाता। तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, 2 लोन पेयर्स हैं इस ऑक्सीजन के पास में, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O है, और यहां पर 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, और नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर भी होता है, याद रख लेना, एक लोन पेयर भी होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यहां पर ऑक्सीजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट वो नहीं है। मतलब एक्चुअल में ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ये डायग्राम था रियल वाला, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और हुआ क्या, कहां से आया, कोई आएगा जो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, एक ही वैलेंसी पूरी हो रही है। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है, ये लोन पेयर यहां पर जंप करेगा, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो सिंगल चार्ज था, 2 लोन पेयर्स हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से इसने एक्सेप्ट कर लिया, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल बन गया NO2 का। यस, क्लियर है ये? यस सर। NO2 ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर NO2 याद रखना, ये जो मैं चीज बता रहा हूं कि कोई कौन सा मॉलिक्यूल कैसे बनता है, उसके इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, मोस्टली टीचर्स जो हैं वो इसको नहीं बताना पसंद करते, सीधा बोलते हैं NO2 पॉजिटिव होता है। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी जल्दी आपको मैं करवा सकता हूँ, सारे इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब कर रहा हूँ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कैसे होता है, कितने होते हैं, कब पॉजिटिव कहाँ पर होता है, किस एटम के ऊपर होता है, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। ये याद होगा तो जब बॉन्ड बनाएंगे बहुत आसान लगेगा, और ये याद नहीं होगा तो बॉन्ड बनाते टाइम बस रट्टा सा मारना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, एक और मॉलिक्यूल है भाई, तो ये दोनों तो हो गए हमारे, ये क्लियर हो गए। नेक्स्ट उसके बाद में आता है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड जैसे वाटर है, NO है, तो ये जो NO हमने बनाया था, ये NO, ये रहा वो NO, ठीक है, ये NO इसलिए बनाया था, वो NO पॉजिटिव था, ये NO है, ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड है। CO वीक डोनर, अब ये याद रख लेना भाई, CO को मैंने लिख रखा वीक डोनर, ये लोन पेयर डोनेट तो करता है बट वीकली करता है, बट स्ट्रोंगेस्ट लिगेंड, एक बार डोनेट कर दिया तो उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी यही बनाता है, वीक डोनर बट स्ट्रोंगेस्ट लिगेंड। समझ में आ गई ये बात? वीक डोनर बट स्ट्रॉन्ग है, मतलब आसानी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, बट अगर बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, बॉन्ड टूटेगा नहीं। यस गाइस, क्लियर है बेटा ये बात? ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स भी आंसर दीजिए भाई, आप लोग चुप मत बैठिए, ठीक है। पायरिडाइन, पायरिडाइन क्या होता है? तो पायरिडाइन ये होता है भाई, बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा +1 के अंदर। बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर से बस एक कार्बन को हटाना है, यहाँ जो बॉटम में या कहीं पे भी किसी भी एक कार्बन को हटा दीजिए, उसकी जगह लगा दीजिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, कार्बन की 4 होती है, तो एक हाइड्रोजन भी उड़ाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे C6H5, सॉरी C5, कार्बन 5, हाइड्रोजन भी 5। बेंजीन का वो होता है फॉर्मूला C6H6, दैट इज बेंजीन। और यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन भी 5, हाइड्रोजन भी 5 और एक नाइट्रोजन लग गया, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन हट जाता है और इसका स्ट्रक्चर होता है ये वाला। क्लियर है? पायरिडाइन, दैट इज पायरिडाइन। यस बेटा, सबको समझ में आ गया पायरिडाइन क्या है? अब आगे देखते हैं इसी के अंदर, नेक्स्ट है ईन, इथाइलिन डाइअमाइन, इसको बोलते हैं ईन। ईन लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, और आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। इथाइलिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मॉलिक्यूल है इथाइलिन का। इथाइलिन का डेरिवेटिव है, यानी इथाइलिन में से एक डबल बॉन्ड तोड़ दिया, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी हो गई खाली, तो इसके साथ में NH2 लगा दिया मैंने, NH2। अब यहां पर नाइट्रोजन जो है वो अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकती है मेटल को, न्यूट्रल लिगेंड है ये, मेटल को एक लोन पेयर डोनेट करेगी इस तरफ से, एक लोन पेयर डोनेट करेगी इस तरफ से, और इस तरह से नाइट्रोजन जो है क्या करती है, दो तरफ से लिगेंड डोनेट कर रही है। इसको बोलते हैं बाइडेंटेट, दो तरफ से जुड़ना। डेंटिसिटी मतलब उसके कितने दांत हैं, वो मेटल को कितनी साइड से दांतों से पकड़ता है, तो ये दो साइड से मेटल को दांतों से पकड़ रहा है,
इसलिए इसको बोलते हैं बाईडेंटेट। बाकी के लिगेंड अभी तक किए वो यूनिडेंटेट थे, सिंगल डेंटेट, मोनोडेंटेट, एक ही तरफ से मेटल को पकड़ते हैं, ये है बाईडेंटेट। यस बेटा, समझ में आया? डेंटिसिटी 2 है, ठीक है। अब बाईडेंटेट लिगेंड के अंदर एक और खास चीज होती है, वो 2 जगह से जुड़ सकते हैं। तो देखो इन्होंने रिंग बना दी, पेंटागनल रिंग बन रही है, 5 एटम्स हैं इस रिंग में, दिख रही है सबको? पेंटागनल रिंग। यस गाइस, यस सर। दिख रही है सबको पेंटागनल रिंग? तो पेंटागनल रिंग यहां पर बन रही है, इस वजह से ये लिगेंड ज्यादा स्टेबल होता है। रिंग बनाने पर एक तो देखो दो बॉन्ड बन गए मेटल के साथ में, ठीक है, वैसे ही स्टेबल हो गया लिगेंड, जल्दी से टूटेगा नहीं। और रिंग की भी अपने आप में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। इस वजह से इस इफेक्ट को बोलते हैं, क्योंकि मेटल के साथ जब लिगेंड बाईडेंटेट या ट्राईडेंटेट या टेट्रा पेंटा हेक्साडेंटेट बनता है, मतलब एक से ज्यादा वो डोनर एटम्स होते हैं उसके अंदर, और वो दोनों या तीनों साइड से जुड़ जाता है, तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा उसकी रिंग बनती है, रिंग की वजह से भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। इस तरह के इफेक्ट को बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। समझ में आया? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है बाईडेंटेट ट्राईडेंटेट की, और इसको बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। इस इफेक्ट को बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। यस गाइस, क्लियर है बेटा? तो बाईडेंटेट का बाईडेंटेट का मतलब वो दो तरफ से जुड़ेगा, ये लिगेंड दो तरफ से जुड़ रहा है मेटल के साथ, दोनों नाइट्रोजन की साइड से जुड़ रहा है, देखिए, तो बाईडेंटेट, ठीक है। पहले वाले लिगेंड क्या थे? जो भी हम लिगेंड जोड़ रहे थे, मान लो वाटरी मेटल से जोड़ रहे हैं, तो वाटर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर उसको डोनेट कर रहा है, और ये H2O ऐसे एक ही साइड से जुड़ रहा है मेटल से। वहां पर दो साइडों से जुड़ रहा है, दो एटम है जो डोनर एटम है, मेटल को दो एटम डोनेट कर रहे हैं, दैट इज डेंटिसिटी। कितनी इसकी? 2 है, बाईडेंटेट, दो तरह से मेटल को जकड़ रहा है दो साइड से, दैट इज कॉल्ड बाईडेंटिसिटी। यस, क्लियर है सबको बाईडेंटिसिटी? यस सर। ठीक है, तो ये रिंग बनाता है बाईडेंटेट लिगेंड, या ट्राई होगा वो भी रिंग बनाएगा, तो इससे मेटल की स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो ये इन का डायग्राम था आपके पास में, इसको बोलते हैं इन, और ये चिलेट इफेक्ट दिखाता है, मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। रिंग बनाएगा, रिंग बनाने को ही चिलेट इफेक्ट कहते हैं। ये रिंग बना रहा है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है इन, और इसका फुल फॉर्म है इथाइलिन। ये था इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड था यहाँ पे, इथाइलिन सिंगल कर दिया, एक एक वैलेंसी कम होगी, इसका डेरिवेटिव बन गया इथाइलिन से बनने वाला मॉलिक्यूल इथाइलिन, और क्योंकि उसमें दो एमाइन जुड़े हुए हैं तो डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, दैट इज द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल, इथाइलिन डाइअमाइन। ये फॉर्मूला भी दे रखा है। और ये क्या होता है? बाईडेंटेट लिगेंड होता है। अल्कोहल C2H5OH, एथेनॉल, ड्रिंक, क्या बेटा? डाइन, DI डाई, डाइअमाइन, दो हो जाए, डाई, हाँ तीन दो हो जाए, डबल हो जाए, डाइन। हाँ, डाई एमाइन, दो एमाइन लगे हुए हैं, NH2 दो लगे हैं ना, इथाइलिन डाई एमाइन, दो NH2 लगे हैं उसके साथ, डाई मतलब दो NH2, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर अल्कोहल, एथेनॉल, ड्रिंकिंग अल्कोहल है ये, फॉर्मूला C2H5OH, एथेनॉल, ये भी ऑक्सीजन का एक लोन पेयर डोनेट करता है। इसके पास में भी ऑक्सीजन में दो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर को डोनेट कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाटर की तरह काम करता है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रल लिगेंड पढ़ रहे हैं, NO, नाइट्रोसाइल। नाइट्रोसाइल का डायग्राम भी बना चुका हूं, ये रहा NO, नाइट्रोसाइल, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, ओवरऑल न्यूट्रल होता है NO का मॉलिक्यूल। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनाइल बोलते हैं इसे, कार्बन मोनोऑक्साइड का अब नाम होगा कार्बोनाइल, याद रखना। आर बोथ डोनर एंड एक्सेप्टर लिगेंड एंड कैन फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट मार्क लगा हुआ है, NO और CO पहले मेटल को डोनेट करेंगे, फिर मेटल से वापस छीनेंगे, मेटल के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे। इसलिए मैंने बोला था स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है CO। NO भी स्ट्रॉन्ग है, NO भी स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रोसाइल, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो CO ज्यादा होता है। हालांकि दोनों कंपेरेबल से होते हैं, NO और CO, याद रखना। NO पॉजिटिव भी ऐसा करता है, वो भी बाई मतलब पाई एक्सेप्टर होता है, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में आता है वाटर। वाटर का नाम होता है एक्वा, एमाइन, NH3, अमोनिया को एमाइन बोलते हैं, NO को नाइट्रोसाइल बोलते हैं, CO को कार्बोनाइल बोलते हैं, ऑक्सीजन को डाई ऑक्सीजन बोलते हैं, और नाइट्रोजन को डाई नाइट्रोजन बोलते हैं। अब ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, सिंपल बट स्ट्रेटली, यू शुड हैव टू लर्न दिस। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर।
सर डाइन ठीक है, में डेंडिस्टिक होगी, डाइन में। डाई इन, डाई इन आगे बढ़ेंगे बेटा। अच्छा आप डाई इन बोल रहे हो, इथाइलिन डाई अमाइन, डाई इन के अंदर आएगा डाई इथाइलिन डाई अमाइन, 2 इथाइलिन होंगे, वो करना चाह रहे हो क्या? डाई इन बोल रहे हो, ठीक है बताता हूं डाई इन क्या है। देखिए डाई इन क्या है, CH2 CH2, यहां पर NH2 लगा दिया, फिर इस NH लगा दिया, फिर इसके बाद में CH2 CH2, तो 2 डाई इन डाई इथाइलिन, 2 इथाइलिन है, ठीक है। और उसके बाद में एमाइन, अब एमाइन जोड़ना है, इसके साथ NH2 लगेगा, इसके साथ भी NH2 लगेगा, क्लियर है। तो इस तरह से इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर, ये मेटल को 3 होंगे अमोनिया जो डोनेट करेंगे लोन पेयर। डाई इन का मतलब 2 इथाइलिन है, तो 2 इथाइलिन है और ट्राई अमाइन है, डाई इन में 2 इथाइलिन और ट्राई अमाइन, 1 2 3 अमाइन होंगे। सेम एज इट इज ट्राई इन भी हो सकता है, उसके अंदर 3 इथाइलिन होंगे और ट्राई की जगह पर एक और अमाइन आ जाएगा, टेट्रा अमाइन, क्लियर है। यस सर। ये कुछ ऐसे वर्क करता है, जब आएगा आपके सामने तब मैं आपको इसको एक्सपेंड करके बता दूंगा, नो वरी, ठीक है। अभी वो आया नहीं है डाई इन, सिर्फ इन आया है, तो आप इन कीजिए फिलहाल। आगे देखते हैं, तो ये इनके नाम है जो आपको याद करने हैं। द नेम ऑफ द लिगेंड इज यूजुअली देयर इज नो चेंज एट ऑल, एज यूजुअल, जैसा उसका नाम है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ये याद रख लेना। अगर आप लिगेंड का नाम चेंज कर देते हो तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का नेम, पूरा नेम ही गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। डोंट डू दैट, सिंपली डोंट डू दैट, डोंट चेंज द नेम ऑफ द लिगेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब CO का मॉलिक्यूल, सर वॉइस नहीं आ रही। यस बेटा अभी आवाज आ रही है? यस सर। माइक की बैटरी जो है वो डेड हो गई थी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अब जरा। हाँ हम कहां पर थे? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का डायग्राम मैं आपको बता रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CO का डायग्राम कैसा होता है, देखिए जरा CO, ठीक है। CO के अंदर 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर बना लिए कार्बन के। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके रह गए खाली। तो मैंने बोला था अगर किसी की वैलेंसी खाली रह जाए, एक भी इलेक्ट्रॉन खाली रह गया, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, एक्सेप्ट करने की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होगी ऑक्सीजन की, इस तरह से कार्बन की। तो यानी कार्बन क्या करेगा, एक लोन पेयर ऑक्सीजन से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन से, और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का शेयर कर लेगा, जिससे ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर बच गया, और ये कार्बन का लोन पेयर ऐसा कैसा रहेगा, और कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। यस, ये समझ में आया? ये वाला डायग्राम क्लियर है बेटा? ये क्लियर है सबको? यस सर। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों होता है वीक डोनर, वो डोनेट क्यों वीकली करता है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन ही डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, सीधी और साफ चीज, कार्बन विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन आगे मेटल को डोनेट करेगा, बट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो कार्बन से मेटल वापस छीन लेती है इलेक्ट्रॉन, वापस छीन लेगी, फिर से कार्बन न्यूट्रल हो गया। तो कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का मौका काफी कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वीक डोनर। ये मेटल को जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, दैट इज व्हाई इट इज वीक डोनर। उसके बाद में बात यह कि इसने अगर डोनेट कर दिया, फिर कहानी थोड़ा सा ड्रेस्टिक हो जाती है कि मान लो फिर भी गलती से इसने मेटल को डोनेट कर दिया, तो कार्बन हो गया न्यूट्रल, ट्रिपल बॉन्ड की तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, सेम चीज बनाई है, बस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर दिया, तो इसका न्यूट्रल हो गया कार्बन, नेगेटिव नहीं रहा। बट अब यहाँ खतरा क्या बढ़ता है ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन बहुत निकम्मा है भाई, वो इलेक्ट्रॉन पहले तो डोनेट ही नहीं करता आसानी से इसको, क्योंकि कार्बन उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग था, उसको इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिया, ठीक है डोनेट कर दिया कोई बात नहीं।
लेकिन डोनेट करने के बाद वो वापस जरूर छीनता है। तो अब ऑक्सीजन वापस छीनेगा, वो अपने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं देके रखेगा, ऑक्सीजन ने वापस छीन लिया, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक वापस छीना, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 लोन पेयर इसके पूरे हो गए, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी हो गया। अब अगर ऑक्सीजन वापस छीनेगा तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन मेटल से, मेटल के पास में कोई ना कोई लोन पेयर होना चाहिए अगर कार्बन के साथ उसे बॉन्ड बनाना, तो मेटल से छीनेगा और कार्बन मेटल के साथ में अब डबल बॉन्ड बना लेगा और दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, मेटल के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? बट अगर मेटल ने ना दिया तो इसके पास हुआ ही ना तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, तो ये जो डोनेट कर रखा है ना यही वापस छीन लेगा, फिर ये वापस अलग हो जाएगा, सीधी सी बात, यानी उस मेटल से ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा जिस मेटल के पास लोन पेयर होगा, सीधा और साफ। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया ये कार्बन मोनोऑक्साइड का डायग्राम? यस सर। सर नो सर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लिगेंड की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का डायग्राम दिखा रखा है। फिर उसके बाद में ईन का डायग्राम ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे डायग्राम यहाँ आपको दिखा रखे हैं, और ये है हाइड्रोजन का डायग्राम, है ना, NH2NH2 हाइड्रोजन। ठीक है भाई, द नेम ऑफ द लिगेंड इज एज यूजुअल, तो नेम आपको याद करने हैं। नेक्स्ट देखिए साइनाइड का दिखा रखा है यहाँ पे, साइनाइड CN पर 1 नेगेटिव होता है, बहुत आसान सा डायग्राम है। OH नेगेटिव आपको पता ही है, क्लोरीन नेगेटिव, सिर्फ क्लोरीन अकेला एटम है, नेगेटिव चार्ज है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखा है इसने किसी से। NH3 का नॉर्मल डायग्राम है, वाटर का भी नॉर्मल है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। OH नेगेटिव, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ पूरी कर ली, 2 लोन पेयर बचे हुए हैं और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी और है जिससे वैलेंसी बॉन्ड बनाना चाहता है। तो मान लो कि इसने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा था, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, हाइड्रोजन यहाँ से चला गया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन के पास आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के पास में अब 3 लोन पेयर है, 2-2 पेयर बन गए ना, 2-2 इलेक्ट्रॉन से, 3 लोन पेयर विद H, ये हो जाएगा नेगेटिव, 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। OH नेगेटिव, NaOH, जैसे आप सिंपल कह सकते हैं Na पॉजिटिव होता है, OH पर नेगेटिव है, उसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होता है, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? OH नेगेटिव, सो सिंपल इट इज। साइनाइड नेगेटिव, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में NO का न्यूट्रल एटम हम कर चुके हैं, NO न्यूट्रल, ठीक है, ये वही है पीछे जो रेजोनेंस हमने देखा था। साइनाइड देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दो, नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी होगी पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन को एक लोन पेयर है, ये तो बिल्कुल सेटिस्फाइड बैठा है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी और से ले ले, तो मान लो ये HCN था, HCN में क्या हुआ, हाइड्रोजन चला गया H पॉजिटिव आयन और अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, तो कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो CN ऐसा वाला होता है। क्लियर है बेटा? CN ऐसा वाला क्या होता है, लिगेंड होता है। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको ये? साइनाइड नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, हमारी क्लास में अंशिका भी बैठी है, अंशिका मेरी रेगुलर स्टूडेंट है भाई, और ये रेगुलर क्लासेस लगाती है, ठीक है, यहाँ पर रिवीजन के लिए है ना, रिवीजन के लिए आई होगी आई थिंक, ठीक है बेटा? यस सर, रिवीजन के लिए आई। गुड, ठीक है, एक बार शक्ल देखने से मतलब खुद कई बार नहीं पढ़ा जाता, तो सुनने से भी रिवीजन हो जाती है, दैट्स इट। लेकिन याद रखना, मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूँ, लिख कर, पेन और नोटबुक से लिख कर जरूर देखिए, अगर आप लिख कर नहीं देखेंगे तो फिर कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव लिगेंड्स यही दिखा रहे हैं, क्लोरीन नेगेटिव, OH नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव, तीनों के हम डायग्राम्स कर चुके हैं, ये रहा OH नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव, ठीक है। अब आगे आती है नेमिंग, रिमूव इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द आयन, O जुड़ जाता है, ठीक है। ये नेमिंग के अंदर देखो, क्लोराइड को क्लोराइडो लिखते हैं, अगर Cl पर नेगेटिव है, क्लोराइड को क्लोराइडो, फ्लोराइड को फ्लोराइडो, ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो, ठीक है, आयोडाइड को आयोडाइडो, साइनाइड को साइनाइडो, साइनाइडो, थायोसाइनेट को थायोसाइनेटो, 8 जिसके पीछे लगाओ, यहां उसने लिखा है 8, रिमूव E at the end of the end of the name of anion and O, add O at the end of the anion ligand, E को हटा के O जोड़ दो, क्लोराइड E था, E को हटाकर O जोड़ दिया, रिमूव E, एड O, बस इतना ही है। क्लियर है? तो यहाँ सारों के नाम वैसे हो जाएंगे, सल्फेट का नाम होगा सल्फेटो, थायोसल्फेट का नाम थायोसल्फेटो, ये सबके स्ट्रक्चर्स आप लोगों को आने चाहिए, या फिर मॉलिक्यूल का नाम पता होना चाहिए कम से कम, और सल्फाइट का सल्फाइटो, उसके बाद हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइडो,
ऑक्साइड का ऑक्साइडो, ई हटाओ और सीधा सीधा ओ लगाओ और कुछ नहीं है। ठीक है, ये नेमिंग है लिगेंड्स की। नेक्स्ट है बेस्ड अपॉन डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई एक ही साइड से जुड़ रहा है तो मोनोडेंटेट, अगर कोई दो साइडों से जुड़ रहा है मेटल के साथ में तो बाईडेंटेट, बाई या डाई कह लीजिए। तीन से जुड़ रहा है ट्राई, चार से टेट्रा, पांच से पेंटा, छह से हेक्सा एंड सो ऑन। तो ये डेंटिसिटी होती है, यानी कि कितनी साइड से मेटल को कोई कैप्चर कर रहा है। यस बेटा, समझ में आ गया है सबको? ठीक है, तो यहां पर अब देखिए बेस्ड ऑन डेंटिसिटी द नंबर ऑफ एटम ऑफ ए सिंगल लिगेंड के विच डायरेक्टली अटैच्ड टू द सिंगल मेटल, कितने एटम अटैच हो रहे हैं मेटल के साथ में एक लिगेंड के, उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। डेफिनेशन लिखी हुई, अब आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब जरा, तो देखिए कितने एटम यहां पर आपको पता लगेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर वर्सेस डेंटिसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर और डेंटिसिटी में क्या फर्क है? कोऑर्डिनेशन नंबर may be defined as the number of the ligand attached to the central atom ion, whereas density refer to the number of the atom in a single ligand that bind a central atom। तो डेंटिसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या फर्क होगा कि जैसे मान लीजिए आयरन के साथ में 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं, तो 6 कार्बन इसको टच करेंगे, ये है इसकी डेंटिसिटी, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 क्या है? कार्बन इसको टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। डेंटिसिटी क्या है? लीगेंड में, एक लीगेंड में आयरन के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं? एक ही बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो इसकी डेंटिसिटी तो है 1। और आयरन की देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो है 6 आयरन का, और साइनाइड की लीगेंड की होती है डेंटिसिटी, डेंटिसिटी है 1 क्योंकि ये एक ही साइड से जुड़ रहा है। क्लियर है? यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको ना? ठीक है, यस सर। तो ये इस तरह से वर्क करता है, तो इसको जरूर ध्यान रखना। खैर ये सिंपल सी चीजें, इतना बड़ी नहीं है। डेंटिसिटी के बाद एक हेपेटिसिटी आएगा, वो थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, नो वरी। तो यहाँ पर देखिए ये एक लिगेंड है हमारे पास, ठीक है, ऑक्सालेट लिगेंड, ऑक्सालेट जिसकी डेंसिटी 2 है, मतलब ये मेटल को दो साइड से जुड़ता है। अब मान लो मेटल के साथ मैंने एक साइनाइड भी जोड़ रखा है, तो टोटल कितने जुड़े हुए हैं? तीन जुड़े हुए हैं ना, तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 3 इस केस में। बट एक लिगेंड है जिसकी डेंसिटी है 2 और दूसरा लिगेंड है जिसकी डेंसिटी है 1, ठीक है। तो इस तरह से डेंसिटी का मतलब लिगेंड कितनी साइड से जुड़ता है, एक लिगेंड। ऑक्सालेट आयन यहाँ पर इन्होंने बता रखा है 2 एटम जुड़ेंगे, ठीक है। ऑक्सालेट आयन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड होता है ये COOH और COOH, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सालेट आयन बनाना है, H पॉजिटिव आयन हटा दो, तो कार्बन अगर इसका स्ट्रक्चर काउंट करें, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O पर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ H जुड़ा हुआ था, H छोड़कर चला गया तो नेगेटिव आ गया। दूसरा कार्बन है, इसके पास में भी डबल बॉन्ड O है और फिर एक सिंगल बॉन्ड O और इसके साथ भी H जुड़ा हुआ था, ठीक है। अगर H जोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह का ये सेम स्ट्रक्चर बन गया ऑक्सैलिक एसिड का, और अगर H को हटा देते हैं तो ये ऑक्सालेट आयन बन गया। क्लियर है भाई? कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है यहाँ पे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 पूरी करनी है, 1 पूरी हो रही है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सालेट आयन। यस बेटा, क्लियर है सबको? ऑक्सैलिक एसिड होता है जो टमाटर में पाया जाता है, भिंडी वगैरह में पाया जाता है, जिसकी वजह से किडनी के अंदर पथरी होती है, जिसको किडनी स्टोन है, ऑक्सैलिक एसिड की वजह से वो स्टोन और ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि चावल या इस तरह की कुछ चीजें, हालांकि चावल में ऑक्सैलिक एसिड नहीं है, लेकिन चावल में कुछ और फैक्टर हैं जो उसको बढ़ाते हैं, तो ऑक्सैलिक एसिड की वजह से ही पथरी ज्यादा बढ़ती है। तो टमाटर वगैरह में ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है, इसलिए से उसको खाने से मना किया जाता है। क्लियर है भाई सबको? यस सर। ऑक्सैलिक एसिड, तो इसको याद रखिएगा ऑक्सैलिक एसिड को। और यही ऑक्सालेट आयन है आपके सामने, जिसकी डेंसिटी 2 होती है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन नेगेटिव हैं तो 2 तरफ से ये मेटल को पकड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। इफ वन ऑक्सीजन एटम इज कनेक्टेड विद 2 मेटल, डेंसिटी विल बी 2 इंस्टेड ऑफ 2। अगर एक ही पकड़ता है मेटल को तो डेंसिटी 1 होगी, 2 साइड से पकड़ रहा है तो डेंसिटी 2 होगी। बेस्ड अपॉन द डेंसिटी लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड हो सकता है, मतलब एक साइड से पकड़ रहा है, बाईडेंटेड 2 से, ट्राई 3 से, टेट्राडेंटेड 4 से, पेंटाडेंटेड 5 से और हेक्साडेंटेड 6 से।
तो मोनो डाई ट्राई पेंटा हेक्सा सब तरह के लिगेंड्स हो सकते हैं, सब तरह के लिगेंड्स। ठीक है, तो देखो भाई अब पहले करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। क्लासिफिकेशन का अलग टाइप है, पहले हमने क्या किया, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव। अभी क्लासिफिकेशन का अलग टाइप है। शुभम बेटा, हैव यू एनी क्वेश्चन? जस्ट आस्क योर क्वेश्चन, पूछिए। सर ऑक्जेलेट आयन में कोऑर्डिनेट कंपाउंड कितने हैं? ऑक्जेलेट आयन में कोऑर्डिनेट कंपाउंड समझ नहीं आया, कौन से कंपाउंड? लिख दीजिए आप, चैट बॉक्स में लिख दो बेटा। देख देख ये देख, ये देख, क्या कह रहे हो बेटा? खतरनाक कर रहा है इसका। चक्षु, आपका माइक ऑफ कीजिए। स्लाइड को नीचे करना सर। स्लाइड को नीचे करूं, ये लीजिए बेटा। शुभम बेटा, क्वेश्चन है? सर कोऑर्डिनेशन हाँ चक्षु नंबर। बेटा, क्या पूछना सर चाहते हैं? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर। यस चक्षु बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो, बोलो। कोई पूछ रहा है कुछ क्या? नो सर। यस सर। नहीं है, ठीक है। सर कंटिन्यू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो देखो भाई, मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब जिसका जो एक ही साइड से जुड़ता है, जैसे वाटर है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, फिर से अमोनिया, 2 बार अमोनिया, ठीक है, 2 बार लिखा हुआ बाय मिस्टेक, ठीक है। क्लोरीन नेगेटिव है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। ऑक्साइड ईटीसी, ठीक है। ऑक्साइड मतलब O2 नेगेटिव या O1 नेगेटिव, जो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाइडेंटेड जो दो साइडों से जुड़ते हैं, जैसे ईन था, इथाइलिन डाइअमाइन, ये है ईन, हम ये कर चुके हैं ईन का डायग्राम, है ना। फिर पॉलीडेंटेड जो दो से ज्यादा जुड़ते हों, जैसे डाइईन, डाई इथाइलिन, ट्राइअमाइन, इसका डायग्राम मैंने आपको बताया था, ये 3 साइड से जुड़ता है, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं, अगले वाले स्लाइड में है क्या? बिल्कुल है, ये रहा डाई इथाइलिन। तो देखिए डाइईन में डाई इथाइलिन, ये रहा इथाइलिन, ये रहा इथाइलिन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था, दोनों का डबल बॉन्ड टूट गया, तो दोनों की दो वैलेंसी बढ़ गई, तो एक यहाँ नाइट्रोजन जुड़ गया, एक यहाँ नाइट्रोजन जुड़ गया, दूसरे वाले के साथ भी यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा और यहाँ नाइट्रोजन, तो टोटल 3 अमाइन है, ट्राइअमाइन, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, दैट विल बी, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, यहाँ पर मेटल जुड़ेगा तो डेंसिटी 3 हो जाएगी इसकी। यस, क्लियर है सबको? ये हम पहले भी कर चुके हैं, अभी अभी मैंने समझाया था। फिर टेट्रा डेंटेड लिगेंड, जिसमें 4 लिगेंड हो, तो वही आता है ट्राइईन, ट्राइइथाइलिन टेट्रामाइन। इसको बना के देखिएगा, ट्राइइथाइलिन लगाने हैं, सबसे पहले तो 3 एथाइलिन जोड़ दो, CH2 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 CH2, सर 3 जोड़ 5 डोनर एटम मतलब 5 साइड से जुड़ेगा, 4 अभी 4 की बात कर रहे हैं, पहले 4 पर देखते हैं, ठीक है। 4 साइड से जुड़ेगा, कैसे? देखिए इथाइलिन और ट्राइइथाइलिन टेट्रामाइन के अंदर 4 अमाइन जोड़ने हैं और 3 इथाइलिन है, 3 एथाइलिन, ये CH2 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 CH2, इन सभी को आपस में ज्वाइंट करने के लिए NH लगाना पड़ेगा, तो आपस में 2 NH तो लग गए जो आपस में ज्वाइंट हो गए नाइट्रोजन। अब इसके कॉर्नर में NH2 लगाना पड़ेगा, तो आप ध्यान देंगे तो 4 NH है इसमें, 4 नाइट्रोजन है, मतलब 4 लोन पेयर है, तो 4 साइड से ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है मेटल को, 4 साइड से जुड़ जाएगा, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 4, टेट्राडेंटेट लिगेंड, जिसकी डेंसिटी 4 हो, दैट इज कॉल्ड टेट्राडेंटेट लिगेंड। यस गाइस, समझ में आया बेटा सबको? ये सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है पेंटाडेंटेट लिगेंड की, ठीक है। तो पेंटाडेंटेट लिगेंड देखिए, बहुत भयंकर सा इसका डायग्राम दिखा रखा है, लेकिन इसको हम आसानी से आसान वाला डायग्राम बनाएंगे। 5 लिगेंड डोनर एटम होते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसे, ठीक है। इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट है, ये टेट्रा नहीं है, टेट्रा वाला भी होता है। देखिए क्या है, EDTA इथाइलिन बनाते हैं, ये रहा इथाइलिन, CH2 इथाइलिन बन गया, डाइअमाइन 2 नाइट्रोजन लगा दिए, NH2 लगाएंगे, लेकिन NH2 के आगे भी एक हाइड्रोजन तो इसके साथ लगा रह गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन NH2 का हाइड्रोजन हटा के, और ये लोन पेयर इसका, मैंने क्या किया, एसीटेट आयन जोड़ दिया, CH2COO नेगेटिव, CH3COOH होता है एसिटिक एसिड,
एसिटिक एसिड का अगर नेगेटिव आयन है तो एसीटेट आयन है, क्योंकि वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो एक हाइड्रोजन यहां से भी कम करना पड़ेगा, वरना CH3COO नेगेटिव होता है एसीटेट आयन, बट इसका एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है तो यहाँ CH2 लगाना पड़ेगा, तो एसीटेट आयन ये रहेगा नाम एसीटेट आयन ही, भले इसमें एक हाइड्रोजन कम हो, ठीक है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है ना अमाइन के साथ। सेम एज इट इज ये नाइट्रोजन की लोन पेयर एक होगा और यहाँ पर 2 एसीटेट और लगा दो CH2 और ये, यानी हाइड्रोजन हटा के नाइट्रोजन के और 2 एसीटेट और जोड़ दिए अपन ने, जुड़ गए, तो क्या बना, इथाइलिन डाइअमाइन 2 नाइट्रोजन और ट्राई एसीटेट 1 2 3 ट्राई एसीटेट, ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट दैट इज द, और इसमें इसकी डेंसिटी कितनी है, देखिए 3 तो ये रहे लोन पेयर जो मेटल को डोनेट होंगे, ठीक है, इसके नेगेटिव आयन, और एक नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और दूसरा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इधर से डोनेट करेगा। अब आपको लगेगा ये टेढ़ा कैसे कर सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये सामने होना चाहिए, तो एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। ऑक्सैलिक एसिड में कोऑर्डिनेशन नंबर, बेटा ऑक्सैलिक एसिड के अंदर 2 साइडों से ही जुड़ता है, ऑक्सैलिक एसिड में 2 साइड से ही जुड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सैलिक एसिड के लिए ओनली 2 रहेगा। अगर 2 ऑक्सैलिक एसिड जुड़े हुए हैं तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, 3 ऑक्सैलिक एसिड जुड़े हैं तो 6 हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड का नंबर बढ़ेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा। क्लियर है, ठीक है, लेकिन उसकी डेंसिटी 2 होती है, ऑक्सैलिक एसिड 2 साइड से जुड़ता है, अब 2 ऑक्सैलिक एसिड जुड़े हो तो 4 साइड से जुड़ गया, तो 4 एटम जुड़ गए ना मेटल के साथ, कोऑर्डिनेशन नंबर बदले। तो ये ऐसा जैसे ही हम ये घुमा के इसके लोन पेयर डोनेट करवा रहे हैं तो टोटल 5 लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, बट एक्चुअल में तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, ये 5 डोनर एटम होंगे, नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा और 3 ऑक्सैलिक एसिड। अब बात आती है, और एक नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन अभी भी, एक होता है EDTA, नीचे वाला देखो EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट, इसमें क्या हो रहा है 4 एसीटेट आयन है, ये हाइड्रोजन की जगह ऊपर वाला जो हाइड्रोजन था इसकी जगह भी हमने एसीटेट रख दिया, बस, तो 4 डोनर एटम, ये रे 2 ये रे, टोटल 6 हो गया, तो ये हेक्साडेंटेट बन गया। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होता है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा होता है, यहाँ पर 5 के 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन नेगेटिव, तो यानी पांचों का टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ये 5 के 5 डोनर एटम डोनेट कर सकता है। ये ऐसा नहीं होता जैसा मैंने बनाया, बट इजी टू लर्न, ये क्लियर है, तो आप इसे याद कीजिए, बट समझिए इससे कि 5 कैसे डोनेट करेगा, ठीक है भाई। अब दूसरा आता है हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड में तो बस एक और एसीटेट आयन बनाना है हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है, तो ये बन गया EDTA, इसको बोलते हैं EDTA, डाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट, 4 ऑक्सीजन डोनर एटम, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, यहाँ पर टोटल 5 है, तो 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन एटम थे। क्लियर है सभी को, EDTA हेक्साडेंटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेक्सा और पेंटा वाला, और उसके ऊपर वाले भी बहुत आसान भी हैं, एक बार बनाइए लाइफ टाइम याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा, तो ये हेक्साडेंटेट भी दिखा रखा है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट EDTA, ठीक है, इसका भी सीधा स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसे हमने बनाया था, ये कुछ ऐसा होता है टेढ़ा मेढ़ा सा, आप वो वाला स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, वो बेटर रहेगा याद। आगे देखते हैं, यूज टू रिमूव द हार्डनेस, EDTA जो है वो हार्डनेस को, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के काम आता है, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर आपने एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के अंदर पढ़ी थी लास्ट ईयर +1 में, एस ब्लॉक में थी या पी ब्लॉक में थी? एस ब्लॉक में थी, है ना, या हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन वाले लेसन में थी, किसमें आती है हार्डनेस ऑफ वाटर? हाइड्रोजन वाले लेसन में आती है, हाइड्रोजन वाटर बनाता है, हाँ, हाइड्रोजन वाले लेसन में EDTA, वहां पर भी यूज होता है EDTA, रिमूव द वाटर, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस मतलब जो वाटर लेदर ना बनाए, झाग ना बनाए, इसके साथ साबुन के साथ, वो हार्ड वाटर होता है, और सॉफ्ट वाटर जो झाग बनाए। सॉफ्ट वाटर पीने के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ड वाटर पीने के लिए भी हरैश होता है, हमारे पेट को भी खराब करता है, पेट में अफारा आ जाता है, मोटा मोटा सा पेट रहता है, ठीक है। इफ अगर इसको कैप्चर द मेटल बाय इट्स 6 डोनर, तो ये क्या करता है, इट कैप्चर द मेटल, ये 6 साइटों से मेटल को कैप्चर कर लेता है और फिर वाटर में से उसको अलग कर देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है, सॉलिड बना देता है उसका, ठीक है, जो घुला हुआ मेटल था उसके साथ जुड़कर सॉलिड बना देगा मेटल का, और इस तरह से EDTA वर्क करेगा। यस बेटा, क्लियर है ये बात सबको? आगे देखते हैं अब जरा, एक क्वेश्चन हमारे पास, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO एंड Al एल्यूमिनियम इन दिस एंड दिस, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना। तो देखो भाई,
इन जुड़े हुए हैं 2, तो एक इन की डेंसिटी होती है 2, 2 एटम से जुड़ता है वो, 2 है तो +2, और क्लोरीन की डेंसिटी 1 होती है, +1, टोटल कितना हो गया 5। क्लियर है, ये बनाएगा 5। और नीचे दूसरा देखो एल्यूमिनियम, ये क्या है C2, ये क्या है C2, 2 कार्बन, ऑक्सीजन 4 है, COO नेगेटिव नेगेटिव, ऑक्सैलिक एसिड इट इज। ऑक्सैलिक एसिड क्या करता है, 2 डेंसिटी है, 3 ऑक्सैलिक एसिड जुड़े हुए हैं तो 6 डेंसिटी होगी, तो 6 एटम से घिरेगा ये, 2 इधर हैं, ठीक है इस तरह से, और 2 इधर भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से टोटल हमने 6 करने हैं ना। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑक्सैलिक एसिड है 6 तरह से जुड़ा हुआ है, तो एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। इज नॉट दिस 6? क्लियर है? तो 5 और 6 विल बी द राइट आंसर। यस गाइस, जेई मेन 2019 में आया हुआ था, बहुत आसान क्वेश्चन, आपको सीधा नजर आ रहा होगा, है ना? क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ TH थोरियम इन THC2O4 4, 4 लगे हुए हैं ऑक्सैलिक एसिड, तो 8 तो यही बना देगा क्योंकि इसकी डेंसिटी 2 होती है, 2 OH है, OH का 1 होता है, तो 2 ये बनाएगा, 8 और 2 10, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया थोरियम का, 10 हो गया। बस सीधी बात। क्लियर है? यहाँ से देख के सीधा बता सकते हो आंसर। कौन सा आंसर बताएं? आंसर बी है, ये रहा 10। ठीक है, दैट्स इट। अब नीचे देखिए भाई, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जेई मेन 2019 में आया था। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। द मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी ऑफ ए लिगेंड गिवन बिलो टुवर्ड ए कॉमन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल आयन रिस्पेक्टिवली आर। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो देखो भाई, CO नेगेटिव, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड बना रखे हैं इसने, यहाँ पर भी एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, CO नेगेटिव, फिर यहाँ पर भी एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, फिर CO नेगेटिव, फिर CO नेगेटिव। कितनी डेंसिटी होनी चाहिए? 3 2 5, 5 और 3 8, तो 8 होनी चाहिए दोनों के साथ। इज दिस ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल? गैस लगाइए, ट्रांजिशन के साथ पूछा और इनर ट्रांजिशन के साथ पूछा। इनर ट्रांजिशन मतलब F ब्लॉक और D ब्लॉक के साथ कह रहा है, D ब्लॉक के साथ कितनी होगी, F ब्लॉक के साथ कितनी होगी? है किसी के पास कोई गैस? कोई अक्कड़ बक्कड़ लगाना चाहता है क्या? सेम। 6 क्या कह रहे हो? आंसर तो दोनों का अलग अलग बताना। C 6 और 6 कह रहे हो? चलिए ठीक है, देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, तो डेफिनेट सी बात है ये इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो देखिए जरा आंसर इसका ए है 8। द लिगेंड हैज 8 नंबर ऑफ डोनर साइट्स, 8 डोनर साइट हैं, तो कोऑर्डिनेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मेटल, ये टाइप ऑफ मेटल पर डिपेंड नहीं करता, इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स। सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर है भाई? दोनों 8 लिगेंड 8 साइड से जुड़ सकते हैं। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चंस को माइंड रखना, थोड़ा ध्यान रखना कि वो कंफ्यूज करने के लिए D और F ब्लॉक एलिमेंट को अलग अलग दे सकता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग लिगेंड इज। ये लिगेंड क्या है भाई? कितने डेंटेट है, बस ये निकालना है। तो देखिए नाइट्रोजन एक साइड से जुड़ सकता है, यहाँ 3 बॉन्ड जब भी नाइट्रोजन का होगा तो एक लोन पेयर मिलेगा, 2 साइड ये रही, ठीक है, और एक ये रही और एक ये रही, 4 साइडें होगी टोटल। टेट्राडेंटेट, इज नॉट दिस टेट्राडेंटेट? यस गाइस, क्लियर है बेटा? यस सर। लेट्स सी सम अदर टाइप ऑफ लिगेंड। कुछ अदर टाइप के लिगेंड भी होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड है, टाइप्स ऑफ लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होते हैं भाई पहला। अब एक और कुछ अलग तरह के डेंटेट और लिगेंड है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट क्या होते हैं? फिर उसके बाद में एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट क्या होते हैं? फिर उसके बाद चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड मैं बता चुका हूं आपको, जो रिंग बनाते हैं वो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, जिनकी डेंसिटी 1 से ज्यादा होती है वो रिंग बनाएंगे, रिंग बनाएंगे तो चिलेट इफेक्ट दिखाएंगे, चिलेटिंग लिगेंड। दैट्स इट, रिंग मतलब चिलेट।
ठीक है, पहले नाम नहीं आया था, अब नाम आ गया, बस इतनी सी बात है, इसी लेक्चर की बात है, आपको याद होगा, है ना। एम्बीडेंटेड लिगेंड और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, अब उसके बीच में ध्यान से डिफरेंस आपको आना चाहिए। फ्लेक्सीडेंटेड मींस इट कैन वेरी इट्स नंबर ऑफ डोनर एटम, इसके डोनर एटम बदल सकते हैं, कभी वो 1 डेंसिटी दिखाएगा, कभी 2 दिखाएगा, कभी 3 दिखाएगा, डिपेंड करेगा कि मेटल को कितने चाहिए या ये कितना डोनेट करना चाहता है। तो यानी इसकी डेंसिटी बदलती रहती है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सीडेंटेड। एग्जाम्पल व्हाइल मेकिंग बॉन्ड विद मेटल, एग्जाम्पल देखिए S2O3 S2O3 CS3CO नेगेटिव, NO3 SO4, है ना। अब ये कैसे होते हैं, SO4 पर 2 नेगेटिव आएगा, याद रखना। S2O3 कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ फ्रॉम 1 ऑक्सीजन एंड कैन ऑल्सो डोनेट 2 ऑक्सीजन एटम्स, एक से भी जुड़ सकता है, एक यानी डेंसिटी इसकी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है S2O3 की, ठीक है। सो एक्ट एज बाई एंड मोनोडेंटेड लिगेंड, तो ये दोनों तरह से बाई और मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर सकता है S2O3, तो ये S2O3 इसने डिफाइन कर दिया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है CS3CO, वो दिखाया नहीं इन्होंने, NO3 SO4 दिखा रखा है। SO4 ये देखिए जरा, SO4 क्या कर रहा है, दो तरफ से ऑक्सीजन डोनेट कर रही है मेटल को, फ्लेक्सीडेंटेड, 2 है डेंसिटी, एक तरफ से डोनेट करे दूसरी तरफ से करे ही ना तो फ्लेक्सीडेंटेड होगा। बिहेविंग एज मोनोडेंटेड, बिहेविंग एज डाइडेंटेड, ठीक है, डाई या बाई बोल सकते हैं, तो डाइडेंटेड 2 तरफ से कर रहा है, मोनोडेंटेड एक तरफ से कर रहा है, सेम एज इट इज NO3 ऐसा कर सकता है, SO और CS3CO नेगेटिव भी ऐसा कर सकता है, ठीक है, ये सब के सब ऐसा कर सकते हैं। यस, क्लियर है गाइज, समझ में आ गया बेटा। फ्लेक्सीडेंटेड, उसकी डेंसिटी बदलती है, क्या बेटा, तो ये तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, डाइडेंटेशन और मोनोडेंट। हाँ, अपने हिसाब से ही करने वाले हैं ये लोग, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि डिपेंड करता है मेटल कितना एक्सेप्ट करना चाहती है, कई बार मेटल ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो ये बेचारा क्या करे, ये कहता है चल ठीक है, एक साइड से जुड़ रहा है, एक साइड से भी काफी है, ठीक है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने इसका दिखा रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड का भी, कि कार्बोक्सिलिक एसिड देखो एक तरफ से जुड़ता है, हमें पता है नेगेटिव आयन है, एक तरफ से मेटल के साथ जुड़ता है, बट दूसरी तरफ से लोन पेयर डोनेट करके भी मेटल से जुड़ सकता है, क्लियर है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ शो करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पर यहाँ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, SO4 पर 2 नेगेटिव होना चाहिए और NO3 पर 1 नेगेटिव होना चाहिए, ऐसे कुछ ये काम करते हैं, क्लियर है सबको। S2O3 पर भी 2 नेगेटिव होता है आई थिंक, ठीक है, ये भी सीधा सीधा नहीं होता, तो थोड़े से ये नेगेटिव चार्ज इनके नहीं दिखा रहे हैं। फिर इसके बाद में आता है भाई फ्लेक्सीडेंटेड, मतलब उसकी डेंसिटी बदल जाती है, डिपेंड करता है मेटल पर। एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड, अब इसका क्या मतलब होता है, ये कहता है कि मेटल के साथ लिगेंड 2 तरीके से जुड़ सकता है, 2 साइड से, लेकिन जुड़ेगा एक ही साइड से। मतलब कि मान लीजिए कि मेरे पास, मैं किसी पर्सन को, ठीक है, मैं किसी पर्सन से हैंड शेक करना चाहता हूँ, क्लियर है, मैंने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए हैंड शेक के लिए, अब वो लेफ्ट वाला कर रहा है तो मेरा राइट से मिल जाएगा, सॉरी राइट वाला कर रहा है तो मेरा राइट से मिल जाएगा, लेफ्ट वाला कर रहा है तो मेरा लेफ्ट से मिल जाएगा। अब वो एक साइड से कर लेगा तो मैं दूसरा हाथ पीछे खींच लूंगा, मेरा एक हाथ मिल गया, आई विल शेक हैंड विद 1 हैंड नॉट विद अदर, बट मैंने दोनों आगे कर रखे हैं, जो भी वो शेक हैंड करना चाहे उससे वो मेरे से हाथ मिला सकता है, क्लियर है। एम्बीडेंटेड लिगेंड भी ऐसे होते हैं, 2 साइटें हैं जुड़ने के लिए मेटल से, लेकिन एक साइड से जुड़ गया तो दूसरी साइड से नहीं जुड़ेगा, फिर जुड़ेगा एक ही साइड से, दोनों में से कोई एक, वो मेटल की चॉइस है, वो दोनों हाथ आगे कर देता है, भाई एक से मिल जा, किसी से मिलना मिल जा, क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ गई सबको। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, देखिए NO2 कैन डोनेट आइदर ऑफ द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये कैसे कर सकता है, NO2 पर नेगेटिव चार्ज, देखिए क्या करेगा, नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर होता है, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो विद नेगेटिव चार्ज, किस पर नेगेटिव होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने वाला है किसी एक ऑक्सीजन पर, ठीक है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा क्या। NO2 का नेगेटिव आयन कैसे बनेगा भाई, देखें इसको बना के, डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया जो कि ऑक्सीजन ने शेयर कर लिया, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और 2 लोन पेयर्स हैं, तो क्या ऑक्सीजन एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है किसी से, 2 4 2 6 7, ठीक है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव हो सकता है डेफिनेटली, तो ये ऐसा होगा, क्लियर है भाई। 3 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास में, एक बॉन्ड पेयर फ्रॉम नाइट्रोजन साइड और इस ऑक्सीजन के पास दोनों लोन पेयर्स हैं, तो ये क्या कर सकता है,
ऑक्सीजन की साइड से भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली कर सकता है मेटल को, और नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है मेटल को। तो इस तरह से दो साइड से जुड़ सकता है। बट काम की चीज ये कि अगर नाइट्रोजन से जुड़ गया तो ऑक्सीजन वाली साइड बंद हो जाएगी, अगर ऑक्सीजन से जुड़ गया तो नाइट्रोजन वाली साइड बंद हो जाएगी, जुड़ेगा एक ही साइड से। इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रख लेना। देखिए यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा है कि ये नाइट्रोजन से लोन पेयर ले सकता है या फिर ऑक्सीजन से ले सकता है, मेटल दोनों में से किसी एक से जुड़ सकता है। ये वही डायग्राम यहाँ बनाया हुआ, ठीक है। तो देखिए साइनाइड कैन डोनेट, साइनाइड में भी ऐसा ही होता है और इसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है। साइनाइड Cn नेगेटिव डोनेट कार्बन की साइड से डोनेट कर सकता है या नाइट्रोजन की साइड से डोनेट कर सकता है। तो मान लीजिए कि कार्बन की साइड से इसने डोनेट कर दिया मेटल को, तो नाइट्रोजन की साइड इनएक्टिव हो जाएगी, ये कुछ नहीं करेगा। या फिर ये क्या कर सकता है, नाइट्रोजन की साइड से डोनेट कर देगा मेटल को, नाइट्रोजन की साइड से, और कार्बन की साइड इनएक्टिव हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाती है दूसरी साइड, दोनों साइड से नहीं जुड़ेगा। इसी को बोलते हैं एम्बीडेंटेट। दो साइटें हैं जो एक्टिव हैं, दोनों में से जुड़ेगी, एक जुड़ेगी तो दूसरी इनएक्टिव हो जाएगी। यस, क्लियर है सभी को? अब नीचे इनके एग्जाम्पल वो डायग्राम्स दे रखे हैं, NO2 नेगेटिव, तो NO2 नेगेटिव का हमने डायग्राम ये बना रखा है ये आपके सामने। तो मेटल से एक साइड से जुड़ सकता है या फिर नाइट्रोजन से जुड़ सकता है या ऑक्सीजन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब आप अच्छे से देख सकते हैं, नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चला जाएगा। साइनाइड के केस में भी वैसा ही है, मेटल से जुड़ेगा, मैंने इनके सारे इलेक्ट्रॉन के हिसाब कर रखे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं आसानी से। कार्बन की साइड से जुड़ेगा तो कार्बन पे नेगेटिव था, कार्बन की साइड से जुड़ गया, कार्बन हो गया न्यूट्रल, नाइट्रोजन पर लोन पे रहेगा। अगर नाइट्रोजन की साइड से जुड़ रहा है, नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करेगा, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड था तो ये न्यूट्रल ही रहने वाला है। यहाँ पर कैसा होने वाला है, क्या सोचो जरा क्या होगा। नाइट्रोजन की साइड से जुड़ेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन अपना लोन पे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, यहाँ से, और ये न्यूट्रल ही रहने वाला है। पर यहाँ पर शायद डबल बॉन्ड होने वाला है, तो बताएगा इसका डायग्राम कैसे बनेगा। मुझे लग रहा है हमने गलत बना रखा है। यस अंशिका बेटा, क्या सही है ये? शायद हमने इस पे डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रॉन का हिसाब वापस कर लेना, तो शायद आपको बेटरली अंदाजा होगा। देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ था, जिससे नाइट्रोजन पर क्या था, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर था, कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। नॉर्मल है, कार्बन पर नेगेटिव होता है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, इसका लोन पेयर चला गया, मेटल के साथ में जुड़ गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पाएगा नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, तो दोनों क्या रहेंगे, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाएगा। यस क्लियर है भाई? तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसीलिए इसको हम पॉजिटिव दिखा सकते हैं, इसको हम नेगेटिव दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, दैट इज व्हाई ये ऐसा कुछ दिखा रखा है। क्लियर है बेटा ये सभी को? यस सर। नेक्स्ट देखिए जरा, अब एक और इन्होंने दिखा रखा है बेंजीन वाला, उसको भी देखेंगे कौन सा है वो। इफ मोर नंबर ऑफ डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग में एक से ज्यादा डोनर एटम है, देन टू डोनर ग्रुप्स कैन साइमल्टेनियसली डोनेट वन मेटल, टू डोनर एटम आर ऑर्थो टू ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर होंगे। ऑर्थो मेटा पैरा, ये ऑर्थो पोजीशन होती है भाई, फर्स्ट पोजीशन के अगेंस्ट जो पहली पोजीशन है, इधर भी ऑर्थो है, इधर भी ऑर्थो है, तो किधर भी लगा दो, तो ये ऑर्थो पर, ये दोनों ग्रुप हैं ऑर्थो के ऊपर, दोनों ऑक्सीजन है सपोज दैट, तो ये दोनों मेटल को डोनेट कर सकती हैं। तो बेंजीन रिंग पर ऐसा होता है, ये एग्जांपल इसने लिख रखा है यहाँ पे नोट में, ठीक है, उसका एक डायग्राम बना रखा है। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, बस उन्होंने बताया कि ऑर्थो साइड से दोनों के दोनों साइडें जुड़ सकती हैं। अगर वो मेटा पर हो कोई तो मेटा शायद मेटल के साथ में बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो नहीं बना सकता, वो फिर एक साइड ही जुड़ेगी। चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड मैंने बोला था सीधा सीधा जो रिंग बनाते हैं वो चिलेटिंग लिगेंड है, बस बात खत्म। यानी कि वो कम से कम बाइडेंटेट होने चाहिए, ठीक है, डाई या बाइडेंटेट। तो उस कॉम्प्लेक्स को चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। चिलेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो फॉर्मेशन इज नोन एज चिलेशन, इसको इस प्रोसेस को चिलेशन बोलते हैं। यस गाइस क्लियर है बेटा सबको? चिलेशन क्या होती है, चिलेट प्रोसेस क्या होती है, चिलेट बनाना मतलब रिंग बनाता है, कम से कम वो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड है तो वो रिंग बनाएगा। क्लियर है सभी को ये बात? सर ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही करते हैं, है ना। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं आगे क्या आता है इसके अंदर। ठीक है भाई, ये चलो इसको खत्म कर लेते हैं ना, ये लेक्चर यहाँ से फिर खत्म हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए भाई इसका चिलेट वाले का, वैसे तो इन एग्जाम्पल है अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डीएमजी बता रखा है, डाई
मिथाइलिन डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइम, ये भी एक लिगेंड है, बहुत अच्छे से इसको याद रखना। तो देखो मैंने यहाँ पे डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइम बना रखा है, मिथाइल ग्रुप ये रहा, ये भी मिथाइल है, ठीक है। ये जो सिंगल डंडे लगा रखे हैं ये मिथाइल के हैं, कार्बन ये बीच में कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ नाइट्रोजन है, कार्बन 4 नहीं सॉरी, ये 2 ही कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर तो नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐसे बॉन्ड बना रही है, एक यहाँ पर OH के साथ, इसके साथ भी OH था, इसका H चला गया तो ये नेगेटिव हो गई। अब सेम एज इट इज दूसरे वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके साथ में OH है, इसके साथ में O नेगेटिव है, यहाँ पर OH था, मतलब दोनों के पास OH था, इधर वाला OH और इधर वाला OH, ये H छोड़ के चले गए, फिर इनके बीच में OH और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है। और निकल बीच में जुड़ा हुआ है, 4 नाइट्रोजन इसको लोन पे डोनेट कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको शायद ये अटपटा सा डायग्राम लगे, है ना, बट ये वाला डायग्राम ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू दिस वन। इसके अंदर शायद वो चीजें, हालांकि ये भी अच्छा है, नो डाउट टू इट, बट कुछ चीजें शायद इसमें क्लियर ना हो पाए, या सही है, नहीं ठीक है, मैंने इसको मेंशन कर दिया था, नेगेटिव पॉजिटिव मेंशन करने थे बस, वो कर दिया था, ठीक है। यही वो डायग्राम है जो सामने बना रखा है, तो कोई फर्क नहीं है दोनों में, ये आप अच्छे से याद कर सकते हो, इसके सारे इलेक्ट्रॉन का हिसाब कर सकते हो। निकल में देखो इस नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है। इस नाइट्रोजन पर चार्ज है, इसका मतलब इसने लोन पेयर इधर डोनेट कर रखा है और इधर नॉर्मल बॉन्ड बना रखा है, 3 बॉन्ड थे, यहाँ लोन पेयर डोनेट करके बना रखा है। तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना होगा कौन सी नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और कौन सी नाइट्रोजन न्यूट्रल थी जिसने लोन पेयर डोनेट किया तो बाद में पॉजिटिव बन गई, ये भी बाद में पॉजिटिव बन जाएंगी लोन पेयर डोनेट करने के बाद, और पहले ये न्यूट्रल थी। क्लियर है भाई? Remember Yes. polydentate ligand are example of the chelating ligand. Polydentate जितने भी होते हैं chelating ligand होते हैं, obvious बात है, एक से ज्यादा साइड से जुड़ेगा तो रिंग बनाएगा तो chelating complex बोलेंगे उसको, बात ही खत्म है। Polydentate ligand are those which are more than 2 donor at site, जिसमें 2 से ज्यादा साइट हो। अब एक क्वेश्चन आता है भाई, what do you think which is more stable, chelate complex or complex with monodentate? Chelate वाला, it will be the future session, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है chelate वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है बेटा? yes sir। That's all for the today's lecture। जितने भी लीगेंड किए हैं याद रख लेना, वो सारे के सारे अच्छे से याद होने चाहिए। लीगेंड्स विद डायग्राम अच्छे से याद होने चाहिए, उनके नाम, उनकी शॉर्ट फॉर्म, जैसे DMG है, डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइम, इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। ये याद होंगे तभी बात बनेगी, इनको याद किए बिना बात नहीं बनने वाली। बना के देखिए, याद कीजिए, फिर नोटबुक पर बनाइए। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो भाई अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।